अपना। अभी हम लाइव जा रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम SLMC यानी शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद से लाइव हैं और इस वक्त मैं यहाँ के डेंटल यूनिट में मौजूद हूँ जो कि हेड करते हैं डॉक्टर साद, और इनसे मैं कुछ बहुत ही जैसे जो ले पर्सन के सवालात हो सकते हैं वो मैं करूँगी, लेकिन इसमें आप मेरी मदद ये करेंगे कि आपको अपनी ओरल हाइजीन के हवाले से जो भी किस्म के क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेरीज हैं दिमाग में, दांतों की सेहत के हवाले से किसी भी एज में तो या सफाई के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि हम कुछ अद्वियात या मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें ख़ास तौर पर शुगर की दवाई अगर आप लेते हैं, या जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आपकी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया कि एंटी डिप्रेसेंट्स या एंग्जियोलाइटिक, यानी इस वक्त तो अजीब बात है कि पूरा पाकिस्तान को 90% लोग जो है ना वो एंग्जाइटी की दवाएं ले रहे हैं, उसकी वजह से मुंह खुश्क होता है, तो उससे क्या हो सकता है? बिल्कुल, जो ड्रग्स हम ले रहे होते हैं उससे काफ़ी आपके जो स्लाइव ग्लैंड्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जैसे मुंह आपका ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से आपकी कैविटी रेट्स आपके बहुत बढ़ जाती है, दांतों पे कैविटीज़ होना शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर रमज़ान में देखा जाए तो रमज़ान में आप कोई ऐसे ब्रश वगैरह या पानी वगैरह इंटेक कम होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपके कैविटी रेट्स बढ़ जाते हैं। या तो आप ये रिंस करते रहें प्रॉपर, ताकि आपका डॉक्टर साहब कैविटी बोले तो दांत में कीड़ा, दांत में कीड़ा तो वो लोगों को हमें नहीं पता ना भाई। सही तो दांतों में कीड़ा हो जाती है। क्या डायबिटिक्स पेशेंट्स है तो उनके गम्स वगैरह स्वेलिंग हो जाती है, या उनका प्लाक टाटर वगैरह जमना शुरू हो जाता है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यानी आप ये सोच रहे हैं वो हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही आगे बढ़ जाएं, कितनी रिसर्चेस कर लें, लेकिन जो खुदा ताला ने निज़ाम पैदा किया है और रखा है जिस्म में, हम उसको मैच बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी वो सिक्रीशंस जिसको वो ग्लैंड सिक्रीशन जिसको थूक कहा जाता है, वो असल में हमारे दांतों के लिए और हमारी ओरल कैविटी के लिए प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव लेयर भी है, ताकि वो कैविटीज़ को हमें प्रिजर्व करती है डेफिनेटली। तो फिर आगे अगर कुछ कैविटी होती है तो इंडिकेशंस होती हैं कि दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। तो अक्सर पेशेंट के कहते हैं कि कोई सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं, वो प्रॉपर चेकअप नहीं करवाते कि क्या वजह है सेंसिटिविटी की, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद जब वो कैविटी बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच जाती है, दांत में इन्फेक्शन हो जाए या मुंह मसूड़े से खून आना शुरू हो जाए, तो जब वो सीवियर कंडीशन पर पहुँचता है तो फिर हमारे पास पेशेंट आता है कि अब ये प्रॉब्लम हुई हमारे। अच्छा, ये सारी चीज़ें, फिर वो केस आपका जब इन्फेक्शन हो जाए, प्रॉब्लम होता है, तो फिर अच्छा तो डॉक्टर साहब, यानी रमज़ान के दौरान जैसे हम ऑब्वियसली एक दफ़ा सहरी में ब्रश कर लिया या एक दफ़ा अफ्तार के बाद कर लिया, इस तरह से मुंह की सफाई हम नॉर्मल दिनों में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसी तरकीब या कोई ऐसी हाइजीनिक हैबिट जो हम अख्तियार कर सकें जिससे हमारी दांतों की और हमारे जैसे मुंह से एक गलत किस्म की स्मेल आना, तो वो एक तो ब्रश टेक्निक, प्रॉपर ब्रश करें। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि पेशेंट कहते हैं कि हमने रात में ब्रश नहीं करते। अपनी एक हैबिट बनाए रात में ब्रश करके सोएं, वरना वो पूरे रात आपके बैक्टीरिया रहता है और कैविटी स्टार्ट हो जाती है। और फिर मैं पेशेंट को एडवाइस देता हूँ कि अगर आपने रात में ब्रश किया है तो सुबह उठ के रिंस करें और फिर ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद ब्रश करें, ठीक है। वरना फिर पेशेंट ये होता है कि सुबह ब्रश करने के बाद अगर वो ब्रेकफास्ट करता है तो पूरा दिन उसके में वो सारी चीज़ जमा रह जाती है, जिससे से कैविटी स्टार्ट हो जाती है। यानी ब्रेकफास्ट से पहले का ब्रश भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सहरी के बाद या नाश्ते के बाद ब्रश जरूर करें, बिल्कुल, ताकि आपका जो डेब्रीज वगैरह जो जमा है फूड इफेक्ट वो निकल जाए, ताकि आपके दांत सेफ हो जाए कैविटी से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ हम आपके सवालात भी लेंगे, उसके जवाबात भी आपको जरूर देंगे, आप आए तो मुझे बताती रहिएगा। ये क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं कि मुझे क्राउन के बारे में बताएं, क्राउन होता क्या है? क्राउन दांत पे अगर फॉर एग्जांपल दांत आपका फ्रैक्चर हो जाए, या आपके एस्थेटिक के तौर पे अगर आपको चाहिए, या आपके रूट कैनाल जब हम करते हैं दांत बेजान हो जाता है, तो उसके ऊपर हम कैप जिसको कहते हैं दांत, वो कर देते हैं ताकि दांत एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाए, ताकि आप कोई एग्रेसिव बाइटिंग वगैरह करते हैं ताकि वो आपके डायरेक्ट दांत के ऊपर प्रेशर न दे, क्राउन के ऊपर प्रेशर दे, ताकि आपका दांत सेफ हो सके। यानी अगर जो दांत आगे पीछे भी होते हैं ना कुछ, बिल्कुल है ना, इस तरह तो उनके ऊपर भी क्राउनिंग हो सकती है। बिल्कुल। यानी क्राउनिंग खूबसूरती के लिए होती है या आप
कि उसकी दांतों की जो मैकेनिक्स है उसके लिए होती है? मैकेनिक्स के लिए भी होती है और एस्थेटिकली भी होती है, खूबसूरती के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट के दांत हैं, अगर किसी पेशेंट के क्राउडेड है दांत, वो ब्रेसेस नहीं करवाना चाह रहा, तो हम पोर्सलिन क्राउन्स लगा देते ताकि एस्थेटिकली बहुत अच्छे। अच्छा, राज की बात बताएं आप जी। मैं देख रही थी, मुझे पता है इसलिए मैं सारी लोगों को मालूम है, सारा ड्रामा इसलिए कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो जो सारे वो सेलिब्रिटीज़ जो हमें अच्छे लगते हैं, पसंद होते हैं, जो स्माइल करते हैं, खूबसूरत स्पार्कलिंग स्माइल आ रही होती है उनकी, और दांत कहीं से एक इधर से उधर नहीं होते, नीचे वाले भी इधर। अल्लाह, ये क्या सीन है? मतलब अल्लाह ने सारे गंदे दांत तूने हमें देने थे। तो बंदा सोचता तो है कि यार इतनी मतलब एक ही किस्म के दांत, वो हॉलीवुड स्माइल जो कहते हैं, तो वो क्या कुछ जैसे कुछ मतलब बिल्कुल वो वीनियर्स, हाँ वीनियर्स कहलाते हैं। वीनियर्स ये होता है कि एस्थेटिकली तौर पे बहुत अच्छा होता है, एस्थेटिकली तौर पे आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है उससे, और एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं सारे दांत, तो एक जैसे लगने लगते हैं। बिल्कुल एक जैसे लगने लगते हैं, तो वो वीनियर्स होते हैं। वीनियर्स so, आप करते हैं वो? बिल्कुल, वो प्रोसीजर यहाँ होता है सारा प्रोसीजर। वीनियर्स भी करते हैं, और फिर मैंने वो जो वाइटनिंग वगैरह भी होती है कि ब्लीच हो जाए दांत और वो स्पार्कल, मैंने देखा वो कुछ पता नहीं मुझे, मगर पढ़ा था क्योंकि मैं खुद, मेरी एक्सपर्टीज ज़ाहिर है इसमें नहीं है आप लोग, तो वो कोई डायमंड समथिंग क्या है वो, जिससे वो जो स्पार्क्स वगैरह, वो पता नहीं शायद मैं को बहुत ही, आई थिंक डेंटल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, जो आई थिंक कैनाइंस पे लग रहे होते हैं। जी 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 बिल्कुल, वो डेंटल ज्वेलरी, बिल्कुल वो एस्थेटिकली तौर पे एक अट्रैक्शन होती है, जो आजकल हो रहा है प्रोसीजर, तो इसको डेंटल ज्वेलरी कहते हैं। डेंटल ज्वेलरी, एक तो वो भी होता है, एक होता है कि ज़िरकॉन समथिंग, आप ज़िरकोनियम, बिल्कुल वो ज़िरकोनियम, वो क्या है? यानी उसमें आप मुस्कुराते हैं जब आप, अब सारे स्टार्स की ना मुस्कुराहट जरा जूम करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली बहुत पेन किलर्स होते हैं, लेकिन हमें कॉज पता होना चाहिए कि किस वजह से कॉज है, कि इन्फेक्शन का पेन है या नॉर्मल सेंसिटिविटी का पेन है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम डायरेक्ट कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन करें। चिल्ड्रन में हाइपरप्लेजिया क्यों होता है, बेबी अंडर 10 इयर्स? हाइपरप्लेजिया गम्स में होता है, ठीक है, या किसी दांत की वजह से होता है, तो डेफिनेटली हो सकता है, स्किन पे भी हो सकता है हाइपरप्लेजिया। तो डेफिनेटली कॉज पता करनी है कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मदर ने कोई ऐसी एंटीबायोटिक वगैरह ली थी जिस वजह से हुआ है, या कोई पानी की वजह से, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आए या कोई इन्फेक्शन के साथ आए, तो अगर हम एंटीबायोटिक हमें प्रिस्क्राइब करनी है तो विदाउट गायनेकोलॉजिस्ट हम रेकमेंड नहीं करते, उनको रेफर करके, बिल्कुल, तो उसके बाद ही हम उसको फॉलो अप करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि मेरी गम्स बहुत ही खराब है और ब्लीडिंग भी बहुत होती है गम्स से। हाँ, ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि जी जब वो ब्रश करते हैं तो गम से ब्लीडिंग होती है। पहली बात कि हम जो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, और जो करते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, जिसके वजह से हमारे गम्स डैमेज हो जाते हैं। और प्रॉपर ब्रशिंग ना करने की वजह से हमारे जो कैलकुलस और टार्टर जो जमना शुरू होता है, उसके जमते ऐसा होता है कि हमारे गम जब ब्लीड करना शुरू होता है, तब हम कहते हैं कि अब हमारे दांतों से खून आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? उसका ट्रीटमेंट वही है कि हम स्केलिंग करें प्रॉपर, ताकि गम्स अपनी पोजीशन पे दोबारा आ सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कल मैं अपनी तारिक रोड वाली क्लिनिक पे ओपीडी कर रही थी, तो मेरे पास एक बच्ची कोई 19 इयर्स की आई होगी, और वो अपने पेरेंट्स को लेकर आई। देखें बच्चों की इतनी धाक और प्रेशर होता है, और खासतौर पे टीनेज वाले बच्चों का तो बहुत ही होता है, क्योंकि समझ में आपका नहीं, आप उन्हें कन्वेंस ही नहीं कर पाते किसी पर, तो वो बेचारे दोनों माँ बाप मेरे पास लेकर आए, डॉक्टर साहब ज़रूर देखें। और वो 19 इयर्स की लड़की कहती है ये तो मेरे लाफ लाइन्स भरो, लाफ लाइन्स मेरी बहुत ज़्यादा है, और आप, मैं उसकी शक्ल, मैं कहा बेटा इतना कमर्शियल काम मैं नहीं कर सकती, ये टू मच है। तो फिर मैंने उसे बताया, उसके एक्चुअली ब्रेसेस भी लगे हुए थे, और वो प्रॉपर क्लासिक ब्रेसेस होते हैं ना आप लोगों के, जो स्टील वायर्स टाइप के, जिसमें जरा स्माइल भी अगली हो जाती है, सॉरी बट हो जाती है। तो ये कोई प्रोसीजर हो रहा है, आवाज़ आ रही है। तो फिर मैंने उनको एडवाइस किया कि अभी, वो कहती है मुझे 4 महीने हुए हैं, तो मेरे दांत कुछ अंदर गए हैं, तो मैंने कहा अभी आप वेट करें, थोड़े दिन में वो और कुछ पीछे करेंगे, तो ये जो आपकी डेप्थ क्रिएट हो रही है वो इंटीरियर डेंचर, ये लगने की वजह, डेंचर आपका इंटीरियर फेसिंग है, तो क्या मैंने ठीक कहा? बिल्कुल। कभी हमारे दांत क्राउडेड होने की वजह से जो हमारे फेस की जो एस्थेटिक है वो ख़राब हो जाती है, स्पेशली हाँ, स्पेशली जो कैनाइंस होते हैं हमारे, वो क्राउडेड होने की वजह से जो ये लिप का जो आई थिंक
ब्यूटी होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, जाती है बिल्कुल। वो अपनी अलाइनमेंट, लड़कियों को लगता है अच्छा यहाँ भी फिलर करा लूँ, यहाँ भी फिलर करा लूँ, बिल्कुल वो उसके लिए वेट करें, कोई फिलर कराने की जरूरत नहीं। नॉर्मल टिपिकल ब्रेसेस का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी है, अलाइनर्स का भी है। अच्छा। कि आप विदाउट अगर वायर्स आपको इरिटेट कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो अलाइनर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो वो जो बिलाल क्लियर अलाइनर्स है तो वो आप, मेरे भाई के बेटे ने भी लगवाया, बिल्कुल, तो वो आप लगा लें, उसको पता भी चलता है कि आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है या हो रहा है प्रोसेस में। तो वो बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। सो वो रिमूवेबल होता है, बिल्कुल, यानी अगर रात को आप सो रहे हैं तो आप रिमूव करके सोएं, और बच्चे जो सोशल एम्बैरेसिंग से बच जाएंगे, बच्चे या बड़ों को भी लगता है, बिल्कुल बड़ों को भी लगता है, अपनी एज पे लग सकता है, लेकिन ये होता है कि आपका इजीली रिमूवल है और आप इजीली लगा सकते हैं उसको, और उसका रिजल्ट भी अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, मैं खुद ही तो सवाल कर रही हूँ, आवाम के सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि वीनियर और क्राउन में व्हिच वन इज बेटर? एस्थेटिकली आ रहे हैं, अगर फ्रंट के दांत हैं तो वीनियर इज़ बेस्ट, और अगर पोस्टीरियर दांत हैं, बैक पे हैं, तो हम क्राउनिंग करते हैं ताकि वो वहाँ पर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होती है, यानी बाइटिंग फोर्स ज़्यादा होती है। हाँ। तो इसलिए हम क्राउन करते हैं ताकि वो रेजिस्ट करे, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे प्रॉब्लम ना हो, ये है। अच्छा, ये वीनियर्स या क्राउन या आप अलाइनर्स या ब्रेसेस, जो भी आपकी एक सारी टर्म्स हैं, मुझे ये बताएं कि कितने छोटे बच्चों को लग सकता है? हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कि हम देखते हैं कंडीशन के, बच्चा अगर देखा जाए तो उसके दूध के दांत निकल चुके हैं, परमानेंट दांत आ चुके हैं, किस कंडीशन पे, यानी 12 से 13 साल की उम्र में हम कंसिडर करना शुरू करते थे। ठीक है। अगर दांत आगे पीछे तो हम उनके ब्रेसेस या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, या कोई भी फर्दर प्रॉब्लम है तो स्टार्ट देखते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, एक हम लास्ट सवाल लेंगे बस प्रेजेंट करेंगे। जल्दी मुझे बताएं कि मेरे गम्स जो है वो दांतों से अलग हो रहे हैं। हाँ, वही डेफिनेटली होता है कि टाटर वगैरह जमना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि गम अलग होने, भी जम जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली इतना डीप हो जाता है कि हमें डीप क्यूरेटाज करना, डीप स्केलिंग, सफाई करनी पड़ती है। और कभी कभी होता है कि हमारे इतना हो जाता है कि दांत मूव करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गम्स हट जाते हैं दांत के ऊपर से, इतना सीवियर हो जाता है। तो वक्त रहते हुए आप स्केलिंग करवाएं। और ये आपके एड्रेस एंड टाइमिंग्स पूछ रहे हैं भाई, मेरे पेशेंट बैठे जी, बस वो अपने टाइमिंग्स बताएं। तो नॉर्थ मोहम्मदाबाद ब्रांच में आप किसी वक्त भी, यानी टाइमिंग्स आपका डेज, आपके डेज कौन से? संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। टाइमिंग्स रात 9 बजे से 11 बजे, रमजान टाइम, आजकल रमजान में 9 से 11 बजे तक। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैंने इतना थैंक यू सो मच। मैम ठीक था, कमेंट सुनिए फीडबैक। यार